नमस्कार। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचपीर के नाम से जाने जाने वाले 5 प्रमुख लोक देवता। शॉर्ट ट्रिक है इनको नाम याद करने की। कौन कौन से लोक देवता हैं जिनको अपन पंचपीर के नाम से जानते हैं? पायरा मांगो, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और गोगा जी। आज हमारे प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। लोक देवता कौन से किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति और पुरुष जो अपने कार्यों से, अपने चमत्कार से समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर गए, उनको अपन लोक देवता के रूप में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था 946 ईस्वी के अंदर। ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था। गोगा जी के जन्म स्थान को शीर्ष मेड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी नोहर हनुमानगढ़ में हुई थी। उसको अपन धुरमेड़ी के नाम से जानते हैं। इसलिए कहते हैं मेड़ी वाले लोक देवता। क्या कहते हैं? मेड़ी वाले लोक देवता या मेड़ी का लोक देवता के नाम से जाना जाता है। 946 ईस्वी में लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के प्राचीनतम लोक देवता हैं गोगा जी 946 ईस्वी के अंदर। आजकल ट्रेंड बन रहा है एग्जामों में कि एग्जामिनर द्वारा जितने भी हमारे लोक देवता हैं उनकी तारीख दे दी जाती है कि कौन सा लोक देवता कब से कब तक सन में जन्म हुआ, क्रम से जमाने की लगा दिया जाता है। पिछले हाल ही में थर्ड ग्रेड एग्जाम 2026 जनवरी महीने में आयोजित हुई, उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए टाइम लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। अपन गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था बताइए? जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी। ददरेवा चूरू के अंदर जन्म हुआ था। इनके पिता ददरेवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? इनके पिता थे वो ददरेवा के शासक है। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था केलमदे के साथ में। केलमदे इनकी पत्नी थी, उनके साथ में गोगा जी का विवाह हुआ था। केलमदे कोलुमंड की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी? केलमदे कोलुमंड की राजकुमारी थी। उनके साथ में इनकी विवाह हुआ, लेकिन किंतु विवाह के पहले ही सांप के द्वारा डस लिया गया गोगा जी को। जब सांप ने गोगा जी की पत्नी को केलमदे को सांप के द्वारा डस लिया गया, उनकी हो जाती है मृत्यु। इससे क्या हो जाते हैं? गोगा जी रुष्ट हो जाते हैं और तंत्र मंत्र करके नहीं सांपों को नष्ट करने लगते हैं। तब जाकर स्वयं नाग देवता गोगा जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने गोगा जी की पत्नी केलमदे का विष उनके शरीर से बाहर निकाला और उनको जीवित किया। नागों के देवता के रूप में जाना जाता है गोगा जी को। गोगा जी का जो मेला है नौहर हनुमानगढ़ में भादव कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। भादव कृष्ण नवमी के अंदर नागों के देवता जहर पीर, गोगा पीर, जीवित पीर, जहर पीर, जीवित पीर, गोगा पीर, जबकि हम रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं। राजा मंडलीप, ये गोगा जी के उपनाम है। राजा मंडलीप नागराज का अवतार, बांगड़ का राजा, इनके नाम से भी जाना जाता है गोगा जी को। गोगा जी का जो मंदिर है उसके अंदर जो पुजारी होते हैं वो 2 धर्मों से संबंधित होते हैं।
गोगा जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं हिंदू और मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम पुजारी 11 महीने तक पूजा करता है, जबकि हिंदू पुजारी भादों के महीने में पूजा करता है, केवल 1 महीने के होता है। जो मुस्लिम पुजारी पूजा करता है वो कायम खानी मुसलमान होता है, उसे चायल कहते हैं। कायम खानी मुसलमान होता है और उसे चायल कहते हैं। गोगा जी ने अपने चचेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर, वो भी लोक देवता हैं। गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी के भक्त सांकल नृत्य करते हैं। राजस्थान में किसान वर्षा के बाद, जैसे ही वर्षा होती है और वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की ताती बांधते हैं। हल के अंदर 9 गांठ होती हैं जिसके अंदर, उसको गोगा राखड़ी कहते हैं। जो हल और हाली हाली यानी हल को चलाने वाला, और हाली, उन दोनों को बांधी जाती है 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी। और ये जो गोगा राखड़ी होती है वर्षा होने से पहले, बरसात आषाढ़ महीने में होती है, जबकि हम रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण महीने में, श्रावण की पूर्णिमा को मनाते हैं। जो ये रखड़ी होती है, गोगा राखड़ी होती है, इसको रक्षाबंधन के दिन गोगा राखी को घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती है। गोगा नवमी जब मेला आयोजित हो जाए ना गोगा जी का, उस दिन पैरों में अर्पित की जाती है। यानी कि रक्षाबंधन को हम जो राखी बांधते हैं वो बांधी गई राखियां गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। केवल आकृति होती है सर्प की मूर्ति पत्थर को में। कहते हैं गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो, यानी कि हर गांव के अंदर गोगा जी की प्रतिमा के रूप में मूर्ति विराजित है और उसको प्रतीक में सर्प की आकृति अंकित होती है गोगा जी के खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी, पत्नी का नाम कैलम दे। 946 ईस्वी में जन्म हुआ था गोगा जी। महमूद गजनवी के साथ में गोगा जी ने युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने ही इनको झार पीर की उपाधि दी। नागराज स्वयं नाग देवता ने नागों का देवता का वरदान दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी कैलमदे को नाग ने डस लिया था। इससे वो क्रुद्ध होकर मंत्र जपने लगे और जितने भी सांप थे वो यहाँ आकर हवन कुंड के अंदर भस्म होने लगे। सब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए। उन्होंने इनको नागों का देवता और इनकी पत्नी को जीवित किया जहर निकालकर। गोगा जी का जो जन्म स्थान है ददरेवा को शीर्षमेढ़ी के नाम से जानते हैं, जबकि गोगा जी की जो मृत्यु स्थान है वो हुई थी नौर हनुमानगढ़ में। भादव कृष्ण नवमी के दिन हुई थी, उसको धुरमेढ़ी के नाम से जानते हैं। भादव कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। नौर हनुमानगढ़ है वो गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है, वहाँ पर गोगा मेढ़ी है नौर हनुमानगढ़ के अंदर, उसमें बनावट मकबरे नुमा है। माना जाता है गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। एक और है गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का एक मंदिर और है। वो है किल्लियों की ढाणी में, सांचौर के अंदर। और सांचौर हम सभी जानते हैं, सांचौर जालौर के अंदर है। गोगा मेढ़ी में मुख्य दरवाजे पर, गोगा मेढ़ी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में है। इसी मंदिर की, गोगा मेढ़ी की मंदिर की बनावट मकबरे के समान है, जैसे वर्तमान स्वरूप महाराजा स्वरूपदीन किया था।
इसको बनवाया था फिरोज तुगलक ने बनवाया था। गोगामेड़ी के मुख्य दरवाजे पर 786 बिस्मिल्लाह 786 शब्द अंकित है। कितना है? बिस्मिल्लाह 786 शब्द अंकित है। गोगा जी की फड़का वाचन डेरू एवं मादल वाद्य यंत्रों के साथ में, डेरू और मादल वाद्य यंत्रों के साथ में भोपों या उनके वक्तों के द्वारा किया जाता है। गोगा जी का जो प्रथम विवाह हुआ था वो उत्तर प्रदेश की सरियल के साथ हुआ था। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक संख्या में भक्त गोगा जी के मेले में आते हैं, उनको हम पूर्विया कहा जाता है। गोगा जी री मेड़ी नामक रचना आसानंद के द्वारा लिखी गई। गोगा जी री मेड़ी नामक रचना आसानंद के द्वारा लिखी गई। गोगा जी का ख्याल लच्छीराम के द्वारा लिखी गई। गोगा जी के गीत हैं वो छावले या छावली कहलाते हैं। गोगा जी के सहयोगी दोस्तों में जवाहर पंड्या और बज्जू कोतवाल प्रमुख हैं। गोगा जी के दोस्तों में सहयोगी दोस्त जवाहर पंड्या और बज्जू कोतवाल। इस तरह से हमें गोगा जी के बारे में सब कुछ याद करना है। क्या याद करना है? जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु किस तिथि को हुई, मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उपनाम क्या है, किसके साथ युद्ध लड़ा था, धुरमेड़ी के अंदर मंदिर किसने बनवाया, वर्तमान स्वरूप किसने दिया, गोगा जी के संबंध में जो रचना है, कौन से कवि ने कौन सी रचना लिखी, इसके सहयोगी दोस्त कौन है, कौन सा नृत्य करते हैं भक्त, कौन से गीत गाते हैं, ये सब गोगा जी के बारे में हमें आना चाहिए। इतनी जानकारी होने के बाद हम कह सकते हैं कि शायद पेपर में इससे ज़्यादा कोई भी एग्जामिनर नहीं पूछे, और यदि इतना इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है तो समझो तुम पे नहीं आ रहा, वो किसी पे नहीं आ रहा। अब पढ़ते हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पाबूजी के जो पिता थे वो धांधल राठौड़ और माता कमला देवी। पाबूजी हैं जो राठौड़ों के मूल पुरुष, जोधपुर के राठौड़ हैं, उनके मूल पुरुष राव सिया के वंशज हैं राठौड़ पाबूजी। इनका विवाह हुआ था अमरकोट की राजकुमारी सूरजमल सोढ़ा की सुपुत्री सुप्यारती से साथ हुआ था पाबूजी। जब पाबूजी फेरों के दौरान उनको खबर लगती है कि देवल चारनी की गायों को, किसको, देवल चारनी की गायों को जिद्राव खिसी पकड़ के ले जा रहा है। देवल चारनी कौन थी जिसकी मदद करने के लिए जाएंगे? कि शादी वो केसर काल में उसकी घोड़ी थी, उसको मांग कर लाए थे पाबूजी। उसके वचन दिया था कि मैं, यदि तुझे कोई भी आँच आती है तो मैं तेरी रक्षा करूँगा, कैसी भी परिस्थिति में होगा। तो उसी वचन का पालन करते हुए पाबूजी 2.5 फेरों के बाद में उठ गए। फेरों में कहा कि पहले मुझे गायों को छुड़ाने जाना है। जिंदराव खिसी से जायल नागौर के अंदर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम है, धांधल जी पिता का नाम, कमला देव माता का नाम, सुप्यार देव पत्नी का नाम। सुप्यार देव अमरकोट की राजकुमारी थी। गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक और ऊंट रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है पाबूजी को। गोरक्षक हैं, कहते हैं मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। और ऊंटों की जो पालक जाती है रायका रेवारी, अपने आराध्य देव मानते हैं पाबूजी को। हाड़ फाड़ के देवता भालालो, अम्बुवाल, सिलाल, लक्ष्मण का अवतार, रायका और रेवारी जाति के आराध्य देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो पाबूजी को ही जाता है।
ऊँटों की पालक जाति रायका रेवारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं। इनकी कौन पीर मानकर पूजा करते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म के व्यक्ति भक्त बाबूजी के इनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। चांदा, डेमा, नायका, सलखा, सलजी ये इनके प्रमुख सहयोगी है बाबूजी के। बाबूजी के वक्त थाली नृत्य करते हैं डेरू वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी की केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? बताइए साहब। जवाड़िया। मिर्जा खां और दूधा सुमरा इसके साथ भी बाबूजी ने युद्ध लड़ा था। बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी के द्वारा रचित है और पाबूजीरा धुआ लगराज जी की रचना है। पाबूजीरा छंद बीटू मियाँ ने लिखी है। पाबू सोरठा रामनाथ कविया की रचना है। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चूड़ापत की रचना है। ये जो हमारी बातें हैं मोटी मोटी इस तरह से हमें पाबूजी के, जैसे हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा उसी तरह पाबूजी के बारे में अध्ययन करना है। अब हम आगे कल पढ़ेंगे बाबा रामदेव, मांगलिया जी और हड़बू जी। पंचपीरों को कंप्लीट करेंगे। क्या याद करना है आगे? बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? मेला कब लगता है? किस लिए जाने जाते हैं? मुसलमान किस रूप में पूजते हैं? हिंदू किस रूप में पूजते हैं? किसके अवतार हैं? कौन से वंश से संबंधित हैं? ये सारी जानकारियाँ लोक देवताओं के बारे में हमें आना चाहिए। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मेला कब लगता है? मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सी जाति करती है? कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? रामदेव जी की कौन सी रचना है? इन सब के बारे में। इसके साथ ही आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।